नमस्कार दोस्तों। जैसे कि हम पहले वीडियो में हम आपको बता दिए थे कि लीप ईयर और साधारण वर्ष कैसे निकालते हैं। तो चलिए 2-4 क्वेश्चन और उस पर कर लेते हैं ताकि आगे बढ़ने में आसानी रहे। चलिए देखिए, अगर हम आपसे पूछें कि 1997 ये कौन सा है, लीप ईयर है या साधारण वर्ष है, और यहाँ पर हम लिख दिए 1200, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ 4 से भाग देंगे और यहाँ 400 से भाग देंगे। देखिए, तो यहाँ तो हम 4 से भाग देंगे तो ये नहीं कटेगा, यानी कि यहाँ पर रिमाइंडर कुछ न कुछ तो आएगा, और यहाँ से हम इसको कटा देंगे पूरा, तो यहाँ से रिमाइंडर हमारा 0 आ जाएगा। तो रिमाइंडर 0 आ गया तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लीप ईयर, ये हो जाएगा लीप ईयर, और ये हो जाएगा नॉर्मल ईयर यानी कि साधारण वर्ष, ये हो जाएगा साधारण वर्ष। साधारण वर्ष। अब देखिए, चलिए और एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए, अगर हम पूछ ले कि 2015 कौन सा है, और यहाँ पे लिख दें 1302, बताइए 2015 और 1302 कौन सा वर्ष है। तो यहाँ पर हम देंगे 4 से भाग और यहाँ भी देंगे 4 से भाग, तो ये नहीं कटेगा, यानी कि रिमाइंडर आ जाएगा 2 और यहाँ पे रिमाइंडर आएगा, इसको भाग दे देंगे ऐसे, यहाँ से भाग देंगे तो यहाँ भी रिमाइंडर हमारा 2 आ रहा है, यहाँ भी रिमाइंडर 2 आ रहा है। तो दोनों क्या है, ये जो दोनों हैं ये हो जाएगा साधारण वर्ष, ये भी साधारण वर्ष हो जाएगा और ये भी साधारण वर्ष हो जाएगा। चलिए, अगर हम आपसे पूछे कि 900 कौन सा ईयर है, तो 900 में हम 400 से भाग देंगे, तो यहाँ हमारा रिमाइंडर कुछ न कुछ तो आएगा, ये 0 से 0 कट जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 1, तो रिमाइंडर 1 आ रहा है, तो ये भी हो जाएगा साधारण वर्ष, ये हो जाएगा साधारण वर्ष। अब देखिए, अगर कहें कि 2020 कौन सा साल है, तो यहाँ 4 से भाग देंगे तो यहाँ पर रिमाइंडर आएगा 0, तो ये हो जाएगा लीप ईयर, ये हो जाएगा लीप ईयर। अब देखिए, अगर हम आपसे पूछे कि 1902 क्या है, यहाँ से 4 से भाग देंगे तो यहाँ से चलिए ऐसे देख लेते हैं, 4 से भाग देंगे तो यहाँ पे यहाँ भी रिमाइंडर बच रहा है 2, यहाँ भी रिमाइंडर 2 बच रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये साधारण वर्ष हो जाएगा, ये हो जाएगा साधारण वर्ष। चलिए, ये तो पिछली वीडियो में बताए तो उसका 1-2 उदाहरण करा दिए हैं, और चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए, इसमें देखेंगे कितने साल में कितने लीप ईयर होते हैं। अगर हम बोलें कि 5 साल में कितने लीप ईयर होंगे, तो यहाँ पे 1 आएगा। कैसे आएगा, हम सालों में यहाँ पे लिख दे रहे हैं, बता दे रहे हैं आपको, यहाँ साल में हम 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे, यहाँ साल में हम 4 से भाग देंगे, और जो हमारा रिमाइंडर आएगा वो हो जाएगा उतना लीप ईयर, उतना साल हो जाएगा, लीप ईयर हो जाएगा। देखिए, अगर हम बोले कि 5 साल में कितना लीप ईयर होगा, तो 5 साल में अगर हम यहाँ 5 से 4 से भाग देंगे तो यहाँ रिमाइंडर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, तो यहाँ 1 लीप ईयर हो जाएगा, यहाँ पे 1 लीप ईयर हो जाएगा। अगर हम पूछे कि 10 साल में कितना लीप ईयर होगा, 10 साल में 2 होगा, क्योंकि 4 दूनी 8 हो रहा है। अब देखिए, यहाँ बता रहे हैं 15 साल में कितना लीप ईयर होगा, तो 15 साल में 3 लीप ईयर होगा, क्योंकि 15 को हम 4 से भाग देंगे तो कितनी बार जा रहा है, 3 बार जा रहा है ना, तो यहाँ पे 3 लीप ईयर हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर अगर हम बोलें कि 25 साल में कितने लीप ईयर होंगे, तो 25 को हम 4 से भाग देंगे, कितना बार जाएगा, 6 बार जाएगा, तो यहाँ पे 6 लीप ईयर हो जाएगा,
यहाँ पे 6 लीप ईयर हो जाएगा। अब देखिए आगे देखिए, अगर हम पूछे कि 50 साल में कितने लीप ईयर होंगे, 50 साल में कितने लीप ईयर होंगे, तो 50 साल में 50 में हम 4 से भाग देंगे तो एक बार जाएगा 4 दूनी 8, यहाँ पे 12 लीप ईयर हो जाएगा। तो इससे तो हमको ये पता चला कि कितने साल में कितने लीप ईयर हो, कितने साल में कितने लीप ईयर होते हैं। तो 5 साल में 1 लीप ईयर होते हैं, 10 साल में 2 लीप ईयर होते हैं, 15 साल में 3 लीप ईयर होते हैं, 25 साल में 6 लीप ईयर होते हैं और 50 साल में 12 लीप ईयर होते हैं। क्योंकि सब में हम भागे 4 किए हैं और जितनी बार जा रहा है वो हमारा लीप ईयर निकल कर आ रहा है। चलिए और अगले कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। अगर हम आपसे पूछें कि शताब्दी वर्ष में कितने लीप ईयर होते हैं, जैसे कि अगर हम पूछें कि 100 साल में, 100 साल को शताब्दी बोलते हैं, कि 100 साल में कितने लीप ईयर होंगे, तो 100 साल में हम 4 से भाग दे देंगे, कितनी बार जाएगा, 4 दूनी किए 8 और 4 5 20। तो देखिए 100 साल में 25 लीप ईयर, और देखिए यहाँ से 1 4 8 और 12 और 16 ऐसे ऐसे करते जाएंगे तो यहाँ भी आ जाएगा 100/4। तो यहाँ से ये सब लीप ईयर है, और जो लीप ईयर है यहाँ हम करेंगे तो ये कट जा रहा है यहाँ से। तो 100 में जो 100 माइनस कर देंगे, यानी कि 1 माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 24। 100 साल में 24 लीप ईयर होते हैं। यहाँ 1 माइनस इसलिए किए हैं कि 4 8 12 16 4 साल पर लीप ईयर आ रहा है, तो यहाँ 100 साल हो रहा है। तो 100 साल में अगर हम 400 से डिवाइड कर देंगे तो ये लीप ईयर नहीं होगा इसमें, ठीक है, क्योंकि यहाँ डिवाइड नहीं जा रहा है, तो ये लीप ईयर नहीं है। अगर हम पूछिए आपसे कि 200 में 200 शताब्दी वर्ष में कितने लीप ईयर होंगे, तो यहाँ देखिए 200/4 कितनी बार जाएगा, यहाँ 50 बार जा रहा है। तो एक तो 100 होगा और एक 200, इसमें भाग नहीं जा रहा है, तो इसको हम यहाँ 2 माइनस कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 48। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगर हम आपसे कहें कि 300 साल में कितने लीप ईयर होंगे, 300 साल में कितने लीप ईयर होंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 300/4। यहाँ पर आएगा कितना, डिवाइड करिए तो 4 75 आएगा। और देखिए यहाँ पे 100, यहाँ पे 200, यहाँ पे 300, 3 बार आ रहा है तो यहाँ 3 माइनस कर देंगे, 72 आ जाएगा आंसर आपका। अब देखिए इतना तो समझ में आया होगा कि ये क्या है। 100 साल में कितने लीप ईयर होंगे, तो 100 साल में हो जाएगा आपका 25 - 1 24 लीप ईयर होंगे 100 साल में। 200 साल में कितने लीप ईयर होंगे, तो 200/4 - 2, क्योंकि 100 और 200 माइनस कर देंगे 2 को, यहाँ 300 आ रहा है। 300 साल में कितने लीप ईयर होंगे, तो 300/4 75 - 3 = 72 लीप ईयर हो जाएगा, क्योंकि 100 और 200 इसमें माइनस कर रहा है। चलिए आगे चलते हैं। अब चलिए आगे हम बात करेंगे कि कितने लीप ईयर होंगे 1 से 100 साल में, 101 से 200 साल में, और 201 से 300 साल में, और 301 से 400 साल में कितने लीप ईयर होंगे। देखिए 1 से 100 तक हम आपको पहले बताते कितना होता है, 24। फिर 100 से 1 फिर 200 तक कितने हो जाएंगे, 24। और 200 से 1 तक और 300 तक कितने हो जाएंगे, 24। और 301 से 400 तक हो जाएंगे 25, ठीक है, क्योंकि यहाँ 400 जो है 400 से डिवाइड करेंगे तो वो कट जाएगा, और बाकी सब में 300 200 1 400 से नहीं कटेगा, इसलिए इसमें 1 ऐड हो गया है। तो कितने लीप ईयर होंगे 101 से लेकर के 100 साल में, और 101 से लेकर के 200 साल में कितने लीप ईयर होंगे, तो इतने 24 24 24 और 25। अब चलिए आगे चलते हैं। और एक बात याद रखिएगा कि 29 जो फरवरी है, जो ये 29 फरवरी है, यह 400 साल में 97 बार आती है।
जो 29 फरवरी है, जो 29 फरवरी है ना, ये 400 साल में 97 बार आती है। ये इसको नोट कर लीजिएगा, इसको अच्छे से लिख दे, थोड़ा नोट कर लीजिए। ये जो 29 फरवरी है 400 साल में 97 बार आता है, इसको याद नोट कर लीजिएगा। अब चले आगे चलते हैं। अब आगे बात करेंगे कि ऑड डेज यानी कि विषम दिन। ऑड डेज कैसे पता करेंगे? अगर हम कहें कि टोटल 8 दिन है, 8 दिन में ऑड डेज कितने होंगे? 1। टोटल अगर 10 दिन में ऑड डेज कितने होंगे? 3। कैसे करेंगे? यहाँ पे करेंगे 8/7, रिमाइंडर कितना आ रहा है? 1। यहाँ पे 10/7, यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ रहा है? यानी कि शेष फल, यहाँ पर शेष कितना आ रहा है? 3। अगर हम कहें कि 15 दिन में 15 दिन में कितने ऑड डेज होंगे, कितने विषम दिन होंगे? तो यहाँ पे लिखेंगे 15/7, कितना रिमाइंडर आ रहा है? शेषफल कितना आ रहा है? तो शेषफल आ रहा है 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। अब हम आपसे पूछें कि 28 दिन में कितना आएगा? तो यहाँ पे हम 28 में 7 से भाग देंगे, तो यहाँ पर शेषफल जो आ रहा है 0 आ रहा है, तो यहाँ पे 0 ऑड डेज होगा, यहाँ पे 0 ऑड डेज होगा। यहाँ पे लिख दीजिएगा विषम दिन, यहाँ पे लिख दीजिए विषम दिन, यहाँ पे लिख दीजिए विषम दिन, यहाँ पे लिख दीजिए विषम दिन। तो 28 दिन में 0 हो जाएगा। अब देखिए 365 दिन में कितने ऑड डेज होंगे? तो रिमाइंडर आ जाएगा, शेषफल आ जाएगा 1, यहाँ पे होगा 1। अगर हम कहें 366 दिन में कितने विषम दिन होंगे? तो 366 दिन में 2 विषम दिन होंगे, 366 दिन में 2 विषम दिन होंगे। चलिए इतना नोट कर लिए हैं। चलिए और एक यहाँ पे नोट लिख लीजिएगा, नोट लगा कर लिख लीजिए कि अगर हम पूछें कि 50 वीक में, 50 सप्ताह में कितने ऑड डेज होंगे? तो हमेशा 0 होगा, हमेशा 0 होगा। 40 वीक में, सप्ताह में, वीक में कितना ऑड डेज होगा? तो हमेशा 0 होगा। अगर हम पूछे एन सप्ताह में कितने ऑड डेज होंगे? तो 0 होगा। अगर सप्ताह में ऑड डेज पूछे यानी कि सप्ताह में विषम दिन पूछे तो हमेशा 0 होगा। चलिए इस पर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे समझ में आ जाएगा। चलिए इस पर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं ऑड डेज पर, ताकि कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाए। देखिए अगर हम पूछें कि अगर आज सोमवार है, यदि आज सोमवार है, यदि आज मंडे है, तो आज से 15 दिन बाद क्या होगा? 15 दिन बाद क्या होगा? यदि आज सोमवार है तो आज से 15 दिन बाद क्या होगा? तो देखिए हमने आपको 8 डेज निकालना सिखाए थे, तो 15 दिन बाद यहाँ 15/7 कर देंगे तो कितना रिमाइंडर आ रहा है? 1 आ रहा है। और 15 दिन बाद का आ रहा है यानी कि आगे की तरफ, तो रिमाइंडर 1 आ रहा है। तो सोमवार में 1 दिन हम जोड़ देंगे तो आ जाएगा हमारा आंसर। तो सोमवार +1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? मंगलवार हमारा जो है आंसर हो जाएगा।